Right, this right here is the Ather Rizta, जो कि फैमिली से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये सफल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, वो जानने की कोशिश करूंगा मैं कि क्या एक्चुअली ये एक प्रॉपर फैमिली स्कूटर के तौर पर अपने आप को साबित कर सकता है और क्या एक्चुअल रेंज ये ऑफर करेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। नमस्कार खमंगनी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Ather Rizta. Alright, so the first things first, the frame. ये 450X वाला फ्रेम नहीं है, क्योंकि वो फ्रेम वैसे भी थोड़ा छोटा है और इसको बहुत बड़ा बनाया गया है जिससे कि फैमिली स्कूटर वाली जो फील आए। वैसे इसको देखकर इनफैक्ट मैं फुटेज पे डाल दूंगा, iQube से बड़ा लगता है ये, ओला से बड़ा लगता है ये, और 450X से तो बहुत ही बड़ा लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्किनी जैसा लगता है। बट इन दिस केस यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इट्स गॉट ब्रॉड सीट, बहुत ही बड़ी सीट है, सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट है बाय द वे। तो अगर आप वैसे 3 लोग बैठे नीचे, पर बीच में सामान रख लो और 2 लोग आगे पीछे बैठेंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। ऑल्सो इट्स गॉट द बिगेस्ट बूट इन द सेगमेंट। मेरे पास में ये रेसिंग हेलमेट है AGV का, जो कि फुल फेस बड़ा हेलमेट है, वो आ गया है। उसके बाद भी बहुत सारा सामान जो है बच गया है, फिर आप इसकी एक्सेसरीज वगैरह जो है वो आप ले सकते हो। बट पॉइंट ये है, बहुत ही बड़ा बूट है जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काम आता है। फिर एक आगे एक जगह है जहाँ पे फ़ोन या कुछ अगर आपको रखना हो, फर्स्ट एड किट वगैरह वो रख सकते हो, विच इज़ नाइस। बट प्रॉब्लम ये है, जब आप इसको ऐसे बंद करते हो, वैसे तो यहाँ से पकड़ना है, बट आपका जो हाथ है वो फिर भी ब्रश करेगा। यहाँ पे देखोगे इट ब्रश, तो थोड़ा सा बैटरी से मैनेज किया जा सकता था। ये बैकरेस्ट जो है यह स्टैंडर्ड बाय द वे आपको मिलती है, विच इज़ नाइस। जेड अगर आप ट्रिम ले रहे हो। उसके अलावा देखने में हो सकता है कुछ लोगों को लगे इट डजंट लुक स्पोर्टी इनफ, बिकॉज दैट वाजंट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक इट अ फैमिली स्कूटर जो बड़ा लगे, और बड़ा बेहतर है, ये एक फीलिंग है, एक ओपिनियन है या व्यू है बहुत सारे लोगों का, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट गो फॉर 450X एंड दिस वन डेफिनेटली लुक्स बिगर। इनफैक्ट इतना बड़ा है, वैसे हमारे देश में सिलेंडर विलेंडर लेके बहुत लोग जाते हैं ठीक है, वो लेके नहीं जाना चाहिए। बट कई लोग बोलते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्चुअली सिलेंडर छोड़ो, कुछ भी आ जाएगा। दोनों पाँव आराम से आप रेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और फिर अगर आपको एक्सेसरी लेनी है तो यहाँ पर एक फ्रंट टाइप मिल जाता है, बट वो ज़्यादा काम का नहीं है, उसमें फाइल्स वगैरह कुछ रख सकते हो आप, जिसके एडिशनल आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अब देखिए, डिज़ाइन वगैरह की सबकी बातें मैंने पहले भी कर ली थी, फीचर्स की बातें कर ली थी, बट इंपॉर्टेंट बात यह है रेंज कितनी देता है, और रेंज टेस्ट हम करने वाले हैं जब तक इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड नहीं हो जाएगी। मेरे को 83% पे बैटरी मिली है, अगर वो पूरी 100% होती थोड़ी ज़्यादा दिखाता, बट कितनी निकाल पाएगा रियलिस्टिकली हम उस तरीके से इसको टेस्ट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर अ राइड। Alright, so we are on 74% now, 72 किलोमीटर रेंज। I'm mostly driving in smart eco mode, क्योंकि आपने देखा होगा टॉप स्पीड जो है इको मोड में 70-71 जाती है, तो अगर GPS एरर भी मान लो तो 65-66 की स्पीड है, विच इज़ मोर देन इनफ। जिप मोड में जाने के लिए you will have to do just this and the range drops. So the idea is to test the range, so it's better put it in the smart eco. Let's go. अब देखिए, अगर आप स्मार्ट इको मोड में हो और आप रुक गए हो, ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो गया है, कहीं नहीं जाएगा स्कूटर, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर। अच्छी बात यह है कि स्मार्ट इको मोड में भी चढ़ाई तो कर सकते हो, बट थोड़ा स्ट्रगल करता है। ऑटो होल्ड इज जस्ट मैजिकल टू बी ऑनेस्ट। अनदर थिंग इज द मैजिक ट्विस्ट, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट ऑटो होल्ड कोई टेंशन नहीं है, स्कूटर पीछे जाएगा ही नहीं बॉस, ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो गया है। अब आप जब ऊपर चढ़ना शुरू करोगे, विच आई एम गोना डू, इंक्लाइन जब है तो स्मार्ट इको में स्लो स्पीड में, अब मोमेंटम में हो तो ऑफकोर्स जैसे स्प्लेंडर जा रही है वैसे ये भी चली जाएगी, इट्स एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। पर जब मोमेंटम में नहीं हो, कहीं पर रुके हुए हो, तो उस वक्त
मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। देखिए मैं थ्रॉटल किया हुआ है, फुल थ्रॉटल है, फुल थ्रॉटल, 17 kmph की स्पीड। अब जब इसको लेवल मिलेगा तब ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगी फुल थ्रॉटल के बाद भी। तो ऐसी जब कंडीशन हो, सो इट्स बेटर दैट यू पुट इट इन द जिप मोड। एंड नाउ लेट्स सी, मोटर फुल पावर में काम करने लगी है। आई डेमोन्स्ट्रेटेड वंस अगेन, जस्ट फोकस ऑन दिस। 17 फुल थ्रॉटल है, 16, 15, 14 and I am full throttle। देखिए देखिए फुल थ्रॉटल। 13, देख रहे हो आप, 13, 14 की स्पीड पे आ गया ये। तो अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में हो, इट्स बेटर दैट यू स्विच टू जिप एंड देन यू विल बी एबल टू तो अगर आप किसी चढ़ान में हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इन द जिप मोड, क्योंकि रैम्प पे अगर आप स्मार्ट इको में चलाओगे, आई कैन लाइक रैम्प या फिर जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में जब चढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये स्मार्ट इको में तो डेफिनेटली नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो जो मोटर है ना वो उतना पावर नहीं दे पाती। अनदर थिंग दैट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन इज द मैजिक ट्विस्ट, जो कि इनके बाकी स्कूटर्स में भी आता है। मतलब आप ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम नॉट प्रेसिंग एनी ब्रेक्स। मेरे को ब्रेक करना है, मैं डी थ्रॉटल करूँगा, मतलब इसको उल्टा ट्विस्ट करूँगा। दैट्स व्हाई दे कॉल इट मैजिक ट्विस्ट। गाड़ी ऑलमोस्ट हॉल्ट पे आ गई है, स्कूटर एकदम हॉल्ट पे आ गया है। थोड़ा सा स्पीड, वर्क्स ब्यूटीफुली। तो आपको जो नॉर्मल ब्रेक से यूज ही करना है, दैट मीन्स रीजन जो है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एट एनी स्पीड्स और एनी मोड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। तो स्टॉप एंड गो सिचुएशन में हो, जो कि यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता है नहीं क्योंकि ट्रैफिक, पर मान लीजिए कि थोड़ा आगे स्कूटर आ गया है कोई, या कोई गाड़ी आ गई है, ब्रेक मारा, ऑलमोस्ट हॉल्ट हो गया, फिर मैंने थोड़ा चलाया, फिर मैंने ब्रेक मारा, फिर चलाया, फिर मैंने मारा, और देख रहे हो स्क्रीन पे ट्विस्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पे, जब भी आप ट्विस्ट करते हो, वर्क्स फ्लॉलेसली। तो अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास मैंने चला लिया है। अभी भी 45 किलोमीटर की रेंज बची। ऑटो की रीडिंग 92.5 किलोमीटर है, 48% का चार्ज बचा है, 45 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है स्मार्ट इको मोड में। तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो चल के देखिए, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में एक्चुअली आप काफ़ी स्लो चलते हो। तो मैं 30-40 की स्पीड करके देखता हूँ। राइट, नेक्स्ट अपडेट, 30% के आसपास बैटरी आ गई, 31% टू बी प्रिसाइज, 28 किलोमीटर की रेंज है। द मैजिक ट्विस्ट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट अब क्योंकि टेस्ट राइड कर रहे हैं तो इसका जो जिप मोड है, मतलब द अदर मोड, उस पर चल के इसका एक बार टॉप स्पीड भी देखते हैं। तो जो टॉप स्पीड है इसकी वो लिमिटेड रखी गई है 80 किलोमीटर एटलीस्ट स्पीडों में दिखा रहा है। मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, 80 किलो के आसपास है। अगर आपका वेट कम है तो शायद आप स्पीडों पे थोड़ा ज़्यादा देख पाओगे, बट अल्टीमेटली इट विल बी 80 kmph ओनली। तो वापस से बैक टू वेयर वी वर, स्मार्ट इको। और जैसे ही आप जिप मोड में चलाते हो तुरंत, मतलब बहुत ही जल्दी इसका
जो रेंज है वो ड्रॉप होने लगा, 32 से सीधा 29% आ गया, जिसमें सिर्फ मैंने एक 0 to 80 किया है। आपका अगर चार्जिंग परसेंटेज इज़ बिलो 10%, तो आप चाहे जिप मोड में हो, I'll put it in the zip mode, taking some time, 6 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, and now you'll see something. So even if you're in a zip mode, performance drop आपको फील होगा if you are below 10%. Momentarily धीरे धीरे स्पीड करना है, otherwise generally it picks up the speed really fast. So once you are below 10%, it's better that you put it back to the smart eco mode. Alright, battery 5%, range 4 किलोमीटर। अब सीधे होटल ही चल लेते हैं, वरना मैं कहीं अटक जाऊंगा। रोडो 134.8 किलोमीटर। 2% बैटरी बची है, 2 किलोमीटर की रेंज बची है, दैट मीन्स 70 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने इसको चला दिया है। अच्छी बात है कि अगर आप आराम से चलाओगे तो 100 किलोमीटर की रेंज आप इससे आराम से निकाल सकते हो। एक और अच्छी बात है कि ये टच स्क्रीन नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन देती है। टॉगल आपको दिया गया है जिससे आप कई सारी चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हो, बट एक कमी जो पहले थी प्री प्रोडक्शन में, फिनिशिंग अभी भी बहुत अच्छी है नहीं। प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बट समझ में आता है कि कॉस्टिंग के हिसाब से, बट ये फिनिशिंग वगैरह तो थोड़ा बेटर होना चाहिए था ऑनेस्टली, जो कि इन्होंने नहीं किया है। बाकी जो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स हैं, 450X वाले बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें भी आते हैं। वही नेविगेशन आप कर सकते हो, रिवर्स करना हो तो रिवर्स मोड आपको मिल जाएगा, मैजिक ट्विस्ट आपको मिल जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बट मोटी बात ये है कि एक परिपक्व सा लग रहा है, थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा ज़्यादातर लोगों के लिए एक सेंसिबल स्कूटर ये बन सकता है। ऑलराइट, दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो। एथर रिस्ता को आज हमने एक्सटेंसिवली चलाया, रेंज जानने की कोशिश की, और भी इसके जो बाकी पहलू हैं उन पे भी बात की है हमने, बट मेन मकसद रेंज था। एंड आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल इन टेलिंग यू दैट कैन डू 100 किलोमीटर्स इफ़ यू ड्राइव लाइक आराम से आप चलाओगे, शहर में आराम से आप 100 किलोमीटर निकाल सकते हो। दैट मैजिक ट्विस्ट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। इनका ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसको ये स्टेबिलिटी कंट्रोल बोलते हैं, SC, वो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड ऑल द फीचर्स वर्क फ्लॉलेसली। कुछ जगह पे क्वालिटी इश्यूज डेफिनेटली आपको नजर आएंगे, बट जब कॉस्टिंग कम करनी होती है ना, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको नजर आएगी, बट थोड़ी जगह पे फिनिश लेवल्स थोड़े से बेहतर होने चाहिए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।